गांव और शहर की बहू। गांव के एक छोर पर बसा था रामपुर, जहां चौधरी हरिप्रसाद का परिवार रहता था। चौधरी हरिप्रसाद गांव के मुखिया थे और उनका परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। उनकी दो बहुएं थीं, एक गांव की बहू जिसका नाम गीता था और दूसरी शहर की बहू जिसका नाम अंजलि था। गीता, जो कि गांव की थी, बेहद साधारण और संस्कारी महिला थी। उसका पालन पोषण गांव के रीति रिवाजों और संस्कारों में हुआ था। वह सास ससुर का आदर करती थी, परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती थी और घर के सारे कामकाज को जिम्मेदारी से निभाती थी। उसका पहनावा साड़ी और सलवार कमीज था और वह हमेशा सादगी में रहना पसंद करती थी। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी मेहनत की बहुत सराहना करते थे। दूसरी ओर अंजलि शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसका जीवन शैली पूरी तरह से शहर के हिसाब से थी। वह मॉडर्न कपड़े पहनती थी, अंग्रेजी में बात करती थी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहती थी। अंजलि को गांव का साधारण और धीमा जीवन समझ नहीं आता था और न ही उसे गांव के रीति रिवाजों में कोई रुचि थी। उसे हमेशा लगता था कि गांव में कोई भी सुविधा नहीं है और यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए वह शादी के बाद भी शहर में रहना ही पसंद करती थी और जब कभी भी गांव आती तो बस कुछ ही दिन रहकर वापस चली जाती थी। गांव और शहर की बहू के बीच का यह अंतर दोनों के व्यक्तित्व और जीवन शैली में भी साफ झलकता था। जहां गीता सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूजा करती और फिर सारा घर संभालती, वहीं अंजलि को देर से उठने की आदत थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर के काम कैसे हो रहे हैं। अंजलि को गांव में रहना एक प्रकार की सजा जैसा लगता था और जब भी वह गांव आती तो हमेशा यही कहती, यहाँ तो कुछ भी करने लायक नहीं है। न कोई मॉल है, न कोई रेस्टोरेंट, बस खेत खलिहान और मिट्टी ही मिट्टी। लेकिन एक दिन गांव के घर में एक बड़ी घटना घटी। चौधरी हरिप्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और उन्हें तुरंत बड़े शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। परिवार में हलचल मच गई। गांव में उस समय कोई अच्छा अस्पताल नहीं था, इसलिए अंजलि ने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें शहर ले जाया जाए। अंजलि और गीता दोनों ही अपने ससुर के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गईं। शहर के अस्पताल में चौधरी हरिप्रसाद का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। इस दौरान अंजलि और गीता दोनों ही अस्पताल में अपने ससुर की देखभाल करने लगी। लेकिन यहाँ पर भी उनके बीच का अंतर साफ नजर आया। अंजलि, जो कि खुद एक नौकरी पेशा महिला थी, अस्पताल में ज्यादा समय बिताने की बजाय फोन पर अपने काम के बारे में बातें करती रही। वहीं गीता ने पूरे दिल से अपने ससुर की सेवा की। वह डॉक्टरों से लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछती रही, दवाइयां समय पर देती और चौधरी हरिप्रसाद के लिए खाना बनाकर लाती। अस्पताल के नर्स और डॉक्टर भी गीता की इस सेवा भाव की बहुत तारीफ कर रहे थे। अंजलि को गीता का यह समर्पण कुछ खास समझ नहीं आया। उसने गीता से कहा, तुम इतना क्यों कर रही हो? यहाँ के लोग देखभाल के लिए हैं, हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। गीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अंजलि, परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, यह दिल का भी रिश्ता होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी सेवा करना हमारा फर्ज बन जाता है। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में गीता के प्रति एक नई भावना जागी। उसने महसूस किया कि गीता की बातें सही हैं। परिवार का मतलब केवल दिखावे से नहीं होता, बल्कि वह अपनेपन से भरा होता है। अस्पताल में कुछ दिन बीते और चौधरी हरिप्रसाद की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा।
डॉक्टरों ने कहा कि अब वे घर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिन और आराम करना होगा। गांव लौटकर गीता ने उनके लिए एक आरामदायक माहौल तैयार किया। वह खुद उनके लिए खाना बनाती, समय समय पर दवाइयाँ देती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। अंजलि ने भी इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने गीता की तरह ही अपने ससुर की देखभाल में हाथ बंटाना शुरू किया। उसने गीता से पूछा कि वह क्या क्या करती है और कैसे वह परिवार के प्रति इतना समर्पित हो पाती है। गीता ने अंजलि को बताया कि यह सब सच्चे मन से आता है। जब हम किसी को अपना मानते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करने में खुशी होती है। धीरे धीरे अंजलि ने गांव के जीवन को समझना और अपनाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि गांव का जीवन भी बहुत सुंदर है, बस देखने का नजरिया चाहिए। उसने गांव के रीति रिवाजों को समझना शुरू किया, गांव की महिलाओं के साथ समय बिताया और गांव के कामकाज में भी हाथ बंटाया। वह अब गीता के साथ मिलकर घर का काम करती, खेत पर जाती और गांव वालों की समस्याओं को समझने की कोशिश करती। अंजलि के इस बदलाव को देखकर चौधरी हरिप्रसाद और जानकी देवी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब अंजलि भी गांव की बहू बन चुकी है। गांव के लोग भी अंजलि की इस नई छवि को देखकर हैरान थे। वे उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे गांव की बहू मानने लगे। समय बीता और अंजलि ने महसूस किया कि गीता से उसने बहुत कुछ सीखा है। उसने अपने सास-ससुर से कहा, मैंने हमेशा गांव को छोटा समझा, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति वाकई बहुत महान है। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार और अपनेपन का असली मतलब क्या होता है। गीता ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, हम सबको एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अंजलि ने भी गीता को गले लगाते हुए कहा, हम सब मिलकर ही एक परिवार हैं और यही हमारी ताकत है। इस तरह गांव और शहर की बहू के बीच का फासला खत्म हो गया। अब दोनों बहुएं मिलकर परिवार की देखभाल करती थी और एक दूसरे का सहारा बन गई थी। अंजलि ने गांव के जीवन को अपनाया और गीता ने शहर के आधुनिक तरीकों को समझा। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनका परिवार अब और भी मजबूत हो गया। चौधरी हरिप्रसाद और जानकी देवी अपने परिवार को इस तरह खुश और एकजुट देखकर बहुत संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि उनका परिवार अब पूरा है और उन्होंने जो संस्कार और मूल्य अपने बच्चों और बहुओं को दिए हैं, वे सही मायनों में सार्थक हुए हैं। समाप्त। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गांव और शहर का जीवन अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिवार और अपनेपन का महत्व हर जगह एक जैसा होता है। यदि हम एक दूसरे को समझें और अपनाएं, तो हर जगह खुशहाल जीवन जी सकते हैं।